जब से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी किया है और बताया है कि अगर आप 2000 रुपये से ऊपर की यूपीआई ट्रांजैक्शन पीपीआई वॉलेट के थ्रू करते हैं तो आपको 1.1% इंटरचेंज फी चार्ज किया जाएगा। इसको लेके सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं कि अब यूपीआई पे 1.1% का चार्ज देना होगा। यह सारी कन्फ्यूजन इसलिए भी हुई है कि लोगों को पीपीआई का मतलब नहीं पता है। पीपीआई वॉलेट क्या होता है और उसका क्या काम होता है और वो किस तरह से काम में आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त देवव्रत सिंह और आप देख रहे हैं पवन तारा स्फेयर। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यह रिकमेंड किया है कि 1 अप्रैल से पीपीआई वॉलेट के थ्रू अगर 2000 रुपये से ऊपर की ट्रांजैक्शन होती है तो 1.1% की इंटरचेंज फीस चार्ज की जाए। तो क्या यह समझा जाए कि यूपीआई से होने वाली सारी ट्रांजैक्शंस अब फ्री होंगी या चार्जेबल? ये सारी कन्फ्यूजन मैं इस वीडियो में आपका दूर कर दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं पीपीआई होता क्या है। पीपीआई का मतलब होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। इसको आप सरल भाषा में वॉलेट समझ सकते हैं। जैसे आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम यूज करते हैं तो जब भी आप पेमेंट करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है कि डायरेक्ट आप यूपीआई से करना चाहेंगे या आप वॉलेट से करना चाहेंगे। वॉलेट एक ऐप की वो जगह होती है जहां पर आप अपना अमाउंट लोड करके रख सकते हैं जिससे आप बाद में पेमेंट कर पाएं। चाहे आप उसमें डेबिट कार्ड से लोड कर लीजिए पैसा, चाहे अपने क्रेडिट कार्ड से उसमें पैसा लोड कर लीजिए, चाहे आप अपने यूपीआई से पैसा लोड कर लीजिए। अभी तक यूपीआई से लोड करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता था। वॉलेट अगर आप सरल भाषा में समझें तो वॉलेट ऐसी जगह है जहां पर अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या किसी भी माध्यम से अपना पैसा लोड करके रख लिया है और जब भी आपको पेमेंट करना होगा तो आप डायरेक्ट उस वॉलेट से पेमेंट कर देंगे, ना कि आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई की डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। इंटरचेंज फीस, अगर आपने हाल ही में पेटीएम या किसी और वॉलेट पे पैसा ऐड किया होगा तो आपने देखा होगा कि जितना भी पैसा अगर आप क्रेडिट कार्ड से लोड करते हैं अपने वॉलेट में तो आपका कुछ % कट के आपके वॉलेट में ऐड होता है। तो वो जो पैसा आपका कट जाता है वो आपका इंटरचेंज फीस कहलाती है। एक उदाहरण के तौर पे आप समझें कि अगर आपने 100 रुपये अपने पेटीएम के वॉलेट में ऐड किया है क्रेडिट कार्ड के द्वारा तो आपके 100 रुपये पूरे आपके वॉलेट में ऐड नहीं होंगे, कुछ पैसे इंटरचेंज फीस के कट जाएंगे। यानी कि अगर आपने 100 रुपये ऐड किया है तो हो सकता है आपके पेटीएम वॉलेट पे 97.5 रुपीज़ ही ऐड हो। तो जो पैसा इसमें से कट जाता है उसको इंटरचेंज फीस कहते हैं। अगर आपने किसी वॉलेट में अभी तक यूपीआई के द्वारा पैसा ऐड करते थे तो आपका पूरा पैसा आपके वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाता था, कोई भी इंटरचेंज फीस आपसे नहीं चार्ज की जाती थी। लेकिन अगर आप अब 2000 रुपये से ऊपर की कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी कि 2000 रुपये से ऊपर का पैसा अगर आप अपने वॉलेट में ऐड करेंगे वो भी यूपीआई के द्वारा, तो आपसे 1.1% तक इंटरचेंज फीस अब चार्ज की जाएगी 1 अप्रैल 2023 से। लेकिन जो ये फीस चार्ज की जा रही है उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 99.9% जितनी भी यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन होती हैं वो पीपीआई ट्रांजैक्शन नहीं होती हैं, यानी वॉलेट के द्वारा ट्रांजैक्शन नहीं होती हैं। डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं। यानी कि अगर आप जब किसी को पैसा भेजते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति को भेजें या किसी दुकानदार को दें, तब आप जो पेमेंट करते हैं यूपीआई के द्वारा उसमें कोई वॉलेट इंक्लूड नहीं होता है, उसमें आप डायरेक्ट पैसा अपने यूपीआई से उसके यूपीआई पर भेज देते हैं। तो यहाँ पर आपसे कोई भी इंटरचेंज फीस ना ली जाती थी ना आगे ली जाएगी। यानी कि यूपीआई पहले भी फ्री था और आगे भी यूपीआई पूरी तरह से फ्री रहेगा अगर आप वॉलेट के थ्रू पेमेंट ना करके डायरेक्ट यूपीआई से पेमेंट करते हैं पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट। आई होप जो आपकी कन्फ्यूजन थी वो मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया है और यूपीआई से रिलेटेड जो भी आपकी कन्फ्यूजन थी वो आपकी दूर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।